नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक बहुत ही कॉमन समस्या पर, जो कि है गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली की पथरियां या गॉल ब्लैडर स्टोन्स। दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.के. मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है गॉल ब्लैडर स्टोन्स या गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली की पथरियां। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि गॉल स्टोन्स होते क्या हैं, यह किन परिस्थितियों में यह बन सकते हैं, किन व्यक्तियों में इसके बनने की संभावना ज़्यादा होती है, अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन की परेशानी है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और हम यह भी जानेंगे कि गॉल ब्लैडर है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए कौन सी जांचें की जा सकती हैं जिससे कि यह पता लग जाए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वह किस स्थिति में है। अब हमें पता लग गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो इलाज के उपचार के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गॉल ब्लैडर स्टोन्स का उपचार नहीं कराता है तो उसके क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं समय बढ़ने के साथ में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उपचार के यानी कि इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, और फिर थोड़े से हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने की गति को, इसके इंसिडेंस को कम कैसे किया जा सकता है, वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको कर करके हम गॉल ब्लैडर बनने की समस्या को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गॉल स्टोन्स होते क्या हैं। तो देखिए, पित्त की थैली के अंदर ये सॉलिड डिपोजिशन या ठोस जमाव होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा या बिलिरुबिन या अन्य समस्याओं की वजह से, गॉल ब्लैडर में स्टेसिस होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से उसका पित्त जो गाढ़ा हो जाता है, फिर उसमें जमा हो जाता है और छोटे छोटे कंकड़ नुमा ठोस सॉलिड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। कब अक्सर यह कण काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बहुत बड़े होते हैं और गोल्फ बॉल के बराबर भी हो सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि गॉल स्टोन्स बनते कैसे हैं। तो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो उनमें बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बिलिरुबिन है या जॉन्डिस की समस्या है, उनमें भी पित्त में स्टोन बनने की, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अगर गॉल ब्लैडर में किसी वजह से कोई रुकावट है, स्टेसिस है, पित्त आगे पास नहीं हो पा रहा है, तो भी गॉल स्टोन्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अब वो कौन से व्यक्ति होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनमें हार्मोन असंतुलन है, मोटापा है, ओबेसिटी है, 40 साल से अधिक उम्र की लोग हैं और उनमें जॉन्डिस है या डायबिटीज़ है या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, परिवार में कुछ लोगों को अगर गॉल स्टोन्स बना हुआ है, तो इन सब स्थितियों में व्यक्ति में गॉल स्टोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इन रीजन में रह रहे हैं तो अपने आप में एक ये वजह हो जाती है कि गॉल स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। भारत में लगभग 10 से 15% वयस्क लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की समस्या को ज़्यादा देखा गया है और साथ ही उत्तर भारत में लगभग 1 लाख में 8 से 10 लोग गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे कॉमनली तो आप देखेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स में पेट के दाहिनी ऊपरी भाग में, यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द की समस्या हो सकती है, उल्टी होने की समस्या होती है, मचली आने की, नोजिया और वोमिटिंग जिसको कहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो बुखार की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन या अपच हो सकता है, और अगर स्टोन आगे बढ़ कर के रुकावट कर रहा है या कोई और साथ में जटिलता है तो जॉन्डिस की भी समस्या हो सकती है, पीलिया की परेशानी हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन है तो साथ में बुखार आना और ठंडी जूड़ी दे करके बुखार आना या कपकपी होने की समस्या भी हो सकती है गॉल ब्लैडर के केसेस में। अब अगर गॉल ब्लैडर का इलाज समय पर ना किया जाए तो क्या क्या समस्याएं गॉल ब्लैडर स्टोन से हो सकती हैं, यह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो समस्या है वह गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, उसकी वॉल में सूजन हो जाती है, जिसको कि कोलिसिस्टाइटिस की समस्या कहते हैं, जिससे कि बहुत तेज़ दर्द होता है। एक समस्या यह हो गई। अगर CBD में कैलकुलस जाकर के फंस जाता है तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। साथ ही अगर गॉल ब्लैडर स्टोन जाकर के नेक में फंस जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और गॉल ब्लैडर फटने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसका शीघ्रातिशीघ्र इलाज किया जाना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन और आगे बढ़ता है
और जाकर के पैंक्रियाज के पास फंसता है तो पैंक्रियाज में सूजन कर सकता है, जिससे पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। कभी कभी एक कंडीशन होती है जिसको कि गॉल स्टोन आइलियस कहते हैं। गॉल ब्लैडर फट करके गॉल ब्लैडर स्टोन आगे बढ़ जाता है और जाकर के आंत में फंस जाता है, जिससे आंतों में भी रुकावट पैदा कर सकता है, जिसको कि गॉल स्टोन आइलियस कहते हैं। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन कैंसर बनने का कारण भी बन सकता है। अब कभी कभी आप देखते होंगे कि अल्ट्रासाउंड जांच कराई, उसमें एक कंडीशन निकल करके आती है माइक्रोलिथियासिस या ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण बीमारियां हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़ी हुई, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। माइक्रोलिथियासिस तब होती है जब बहुत ही छोटे छोटे कण गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं, इसको माइक्रोलिथियासिस कहते हैं। इसमें समस्या यह होती है कि कण जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जा करके पैंक्रेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। और ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस क्या होती है कि गॉल ब्लैडर की वॉल में सूजन है, उसके अंदर कोई स्टोन नहीं है लेकिन गॉल ब्लैडर की वॉल में सूजन है, तो यह गॉल ब्लैडर का सूजन और इन्फ्लेमेशन कहलाता है, जिसको कि ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस लंबे समय तक उपवास के कारण, कुछ कंडीशंस में लंबी बीमारी के कारण और बुखार, ऐसी वजहों में ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में यह उचित इलाज के बाद अपने आप समय के साथ ठीक हो जाती है। अब अगर व्यक्ति को सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे, तो कंफर्म करने के लिए कि इस मरीज को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है, उसके साथ में कोई जटिलताएं तो नहीं है, यह जानने के लिए हम विशेष जांचें करते हैं। सबसे कॉमन जांच गॉल ब्लैडर स्टोन को कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जांच होती है। अल्ट्रासाउंड की जांच से बहुत ही आसानी से यह पता किया जा सकता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं, और अगर एक दो स्टोन्स हैं तो उनके नंबर भी पता कर सकते हैं, उनका साइज पता कर सकते हैं, साथ में वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही हैं, उससे आगे बढ़ करके कोई रुकावट तो नहीं पैदा कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर की वॉल में सूजन तो नहीं पैदा कर रहे हैं, आसपास इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। यह सारी जानकारियाँ हम गॉल ब्लैडर से संबंधित स्टोन और की समस्याओं की जानकारी अल्ट्रासाउंड की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, समस्या ज़्यादा है, तो सीटी स्कैन की सलाह भी दी जाती है, जिससे कि गॉल ब्लैडर स्टोन और उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर पैंक्रेटाइटिस का केस है और गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया है, गॉल ब्लैडर के स्टोन की रुकावट की वजह से या कैंसर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पित्त की नलियों में सूजन आ गई है, लिवर के अंदर की नलियों में सूजन आ गई है, यह सारी जानकारी हम सीटी स्कैन की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ केसेस में जब हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, तो हम एमआरआई की जांच, जिसको कि एमआरसीपी कहते हैं, उस जांच से यह पता कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन कहाँ पर है और क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न कर रहा है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन्स की संख्या और उनके आकार के ऊपर भी कुछ जटिलताएँ निर्भर करती हैं। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो वो बार बार परेशानी पैदा करते रहेंगे। अगर थोड़ा बड़े स्टोन्स हैं तो उसकी वॉल में सूजन पैदा कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर के नेक में जाकर के फंस जाते हैं और पूरा गॉल ब्लैडर सूज जाता है, जिससे कि गॉल ब्लैडर के फटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो पित्त की नली में जाकर के पैंक्रेटाइटिस की समस्या कर सकते हैं या जॉन्डिस की समस्या भी पैदा कर सकते हैं सीबीडी कैलकुलस की वजह से। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या दवाइयों से गॉल स्टोन्स का इलाज हो सकता है? तो बहुत ही कम केसेस में कुछ एक स्टोन्स जो होते हैं उनका दवाइयों पर से इलाज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में गॉल ब्लैडर का इलाज ऑपरेशन की मदद से ही संभव है। तो अब ऑपरेशन की मदद से संभव है तो ऑपरेशन की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे कि इसका इलाज किया जा सकता है? तो लैप्रोस्कोपिक विधि से छोटा चीरा लगा करके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का इलाज किया जाता है, इसमें कि गॉल ब्लैडर को स्टोन्स के साथ निकाल दिया जाता है। अब एक और विधा होती है जो कि ईआरसीपी या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैंक्रियाटिकोग्राफी कहते हैं, जिसके एक दूरबीन डाल करके अगर पित्त की नली में या सीबीडी में छोटे स्टोन्स फंसे हुए हैं तो उनको एंडोस्कोपी की मदद से निकाला जा सकता है। अगर बहुत ही समस्याएं जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, तो उसमें ओपन सर्जरी कर करके गॉल स्टोन्स का इलाज किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि गॉल ब्लैडर के स्टोन से बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, लो फैट फूड लें, फाइबर ज़्यादा रहे, नियमित व्यायाम करें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ज़्यादा उपवास, ज़्यादा फास्टिंग करने से बचें। इन सब चीज़ों को, वजन पर ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। इन सब चीज़ों को अपना करके गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें। गॉल स्टोन्स होते क्या हैं? गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर बनने वाले सॉलिड कण होते हैं।
ये परेशानी क्या पैदा करते हैं? पेट के दाहिनी ऊपरी भाग में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, अगर इन्फेक्शन है तो बुखार आने की समस्या हो सकती है, अगर फंस रहा है पथरी आगे जा करके तो जॉन्डिस की समस्या होती है, कुछ एक केसेस में कैंसर की समस्या भी हो सकती है। अब जांच कैसे करें? जांच सबसे आसानी से अल्ट्रासाउंड की मदद से ज़्यादातर गॉल स्टोन के केसेस की डायग्नोसिस अच्छे से की जा सकती है। उसके अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो सीटी स्कैन लाभकर होता है और मददगार साबित होता है। एमआरसीपी की मदद से स्टोन्स को हम बेहतर डायग्नोस कर सकते हैं उन केसेस में जिनमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद से डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। अब इलाज के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? इलाज आजकल सबसे कॉमन इलाज जो है इसका लेप्रोस्कोपी की मदद से छोटा चीरा लगा करके गॉल स्टोन्स का इलाज किया जाता है, जिसमें गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन से बचने के लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए, लो फैट डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट कंट्रोल में रखें, डायबिटीज़ अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको कंट्रोल में रखें। इससे हम गॉल स्टोन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो गॉल स्टोन्स पर। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर किसी और विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करें। हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।